हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8वें से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक के सवाल को हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां हमसे क्या कह रहे हैं। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि a इंटू बी अब b इंटू ए में एक फलन है, वो फलन f इस प्रकार है कि f सच डैट a कामा b इजकल टू b कामा a, मतलब a कामा b बराबर है b कामा a के एक इकाई की आच्छादी फलन है। तो हमें पिछले वाले सवाल में हमने जैसे तीसरा चौथा नंबर सवाल हल किया था, तो उसमें हमें फलन जिस प्रकार दिया था, किस प्रकार देता था, वो देता था f x इक्वल टू में कुछ भी दे देता था 2x, इस प्रकार हमको देता था। और जो फलन था वो जैसे r से r में एक फलन था, वो फलन f फलन था, या n से n में एक फलन था, इस प्रकार हमको फलन देता था। लेकिन हमें इसमें क्या दे रहा है, इसमें हमें ये दे दिया है कि f सच दैट a कामा b बराबर है b कामा a के और जो है वो दिया है a इंटू बी और b इंटू ए में एक फलन है, वो फलन क्या है, f फलन है। मतलब हमें इस प्रकार दे दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले हम इस सवाल को समझने के लिए हमें इस समझना पड़ेगा कि a इंटू बी क्या है और b इंटू ए क्या है। पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। यदि हम इसे समझ लें तो हम इसको भी समझ लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने तरफ से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो रफ है, अभी आप करिएगा मत, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए हमारे पास है a कामा b है, या x कामा, यहाँ पर a कामा है x कामा y है। मान ले रहे हैं कि a जो है वह x कामा y है और जो b है वो हमारे पास क्या है 1 कामा 2 है। यह हमारे पास है। तो यदि हम कहें कि a इंटू बी का जब हमारे पास निकालिए तो a इंटू बी मतलब पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो मतलब एक a पहले का मतलब x का कनेक्शन 1 से करेंगे, फिर से x का कनेक्शन 2 से करेंगे, फिर से y का कनेक्शन 1 से करेंगे, y का कनेक्शन 2 से करेंगे। तो हम पहले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एक इंटू बी का मतलब है कि x का कनेक्शन 1 से, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब x कामा 1 और दूसरे में x कामा 2 और तीसरे में क्या हो जाएगा y कामा 1 और y कामा 2 इस प्रकार है। मान ले रहे हैं कि a इंटू बी है, इस प्रकार है। मतलब एक हमें एग्जाम्पल हम ये लिए हैं अपने तरफ से, एक एग्जाम्पल लिए तो मतलब हमारे पास a ये इस प्रकार है और b हमारे पास ये है। तो a इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो होगा कि a x कामा 1 हो जाएगा, फिर से x कामा 2 हो जाएगा, फिर से y कामा 1 हो जाएगा, y कामा 2 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। यदि हम इसी को उल्टा कर दें, मतलब b इंटू ए कर दें, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, b इंटू मतलब a, तो मतलब पहले हम b का मान लेंगे, b तो 1 का कनेक्शन x से करेंगे, फिर से 1 का कनेक्शन y से करेंगे। तो देखिए हम कर रहे हैं 1 का कनेक्शन x से, फिर से 1 का कनेक्शन y से, और फिर से हम 2 का कनेक्शन x से, 2 का कनेक्शन x है और 2 का कनेक्शन y से, तो 2 का कनेक्शन y से। यही हमारे पास है कि a इंटू बी और b इंटू ए का मतलब है, मतलब a इंटू बी है, a इंटू बी क्या है और b इंटू ए, मतलब a इंटू बी है तो इसका जस्ट उल्टा हमारे पास b इंटू ए है। तो ये भी हमारे पास यदि x कामा 1 है तो इसका उल्टा 1 कामा x, x कामा 2 है तो 2 कामा x, y कामा 1 है तो 1 y कामा 1 है तो 1 कामा y है, y कामा 2 है तो 2 कामा y है, मतलब इसका उल्टा है। ये क्लियर है, क्या है, मतलब इसका उल्टा हमें ये दे दिए गए है। और हम मान ले रहे हैं कि ये जो हमारे पास है वह a है और ये b है। तो हमारे पास
ए का अवयव क्या है हमारे पास, वो है x कामा 1, और दूसरा क्या है, इस काले मार्कर से लिख रहे हैं, दूसरा है x कामा 2, तीसरा है y कामा 1 और y कामा 2 हमारे पास है, यह हमारे पास है। और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1 कामा x, और दूसरा क्या है, दूसरा है 1 कामा y, तीसरा है 2 कामा x, और तीसरा क्या है 2 कामा y है। इस प्रकार हमारे पास a है, और इसमें एक फलन है, a से b में एक फलन क्या है, वह है r है। सॉरी, यहाँ पर हमने a b ले लिया, यहाँ पर हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास a है, a इंटू b है, और यहाँ पर b इंटू a है। तो हमने ये a का अवयव ले लिया और ये a इंटू b का अवयव ले लिया और b इंटू a का अवयव ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है a इंटू बी, मतलब यहाँ पर देखिए a इंटू a कामा b है, तो यहाँ पर a कामा b है और यहाँ पर भी a कामा b है। मान ले रहे हैं कि a कामा b है, मतलब इस प्रकार हमें करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, a कामा b है तो मान ले रहे हैं कि a कामा b का अवयव ये हमारे पास है और b कामा a का अवयव ये हमारे पास है। तो जब हमारे पास इसका कनेक्शन देखिए, a का मतलब a कामा b, इसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है b कामा a, मतलब इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है x कामा 1, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। x कामा 1 है तो 1 कामा x हो जाएगा, तो 1 कामा x इससे कनेक्टेड हो जाएगा। x कामा 2 है तो 2 कामा x हो जाएगा, तो 2 कामा x कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2 कामा x। y कामा 1 है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1 कामा y हो जाएगा। y कामा 2 है तो 2 कामा y हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 कामा y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हमारे पास है। अब आपको ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए a इंटू बी है, ये हमारे पास मान ले रहे हैं कि ये हमारे पास a इंटू बी, a का अवयव ये है और b का ये अवयव है, तो हमने a इंटू किया तो ये हमारे पास मिला और b इंटू a किया तो ये हमारे पास मिला। और जब हम उसको कनेक्शन करें, मतलब इस प्रकार इसमें हम जब परिभाषित करें तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए इसका जस्ट उल्टा है, a इंटू बी है, a कामा b है तो b कामा a भी है, इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ आप देख लिए a कामा b है तो इसका जस्ट उल्टा b कामा a हो जाएगा। यदि यहाँ पर a कामा b है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा b कामा a, तो उसी का कनेक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको समझ में आ गया होगा कि a इंटू बी क्या है, b इंटू a क्या है और ये हमारे पास क्या है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया। तब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारे पास है ये है तो वह केवल एकाकी है और अक्षातक भी है। एकाकी क्यों है? क्योंकि एक का कनेक्शन एक ही से है और किसी से नहीं है। आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि एक का कनेक्शन एक से है, दो का मतलब एक का कनेक्शन एक से है और इधर के जो सह प्रांत है इसको हम सह प्रांत बोलते हैं, इसको प्रांत बोलते हैं। तो जितने भी हमारे पास सह प्रांत है इधर के एक भी अवयव नहीं छूट रहे हैं। तो जब इधर के एक भी अवयव नहीं छूटते हैं तो वो क्या हो जाता है, अक्षातक हो जाता है। तो ये अक्षातक भी है, यहाँ पर आच्छादित लिखा है। तो हमारे पास इधर के अवयव एक भी नहीं छूट रहे हैं, तो पहले तो ये अक्षातक होगा। और दूसरा नंबर एकाकी क्या हो जाएगा, एकाकी मतलब एक का कनेक्शन एक ही से है तो वह क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम तो इसको मिटाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह फलन एकाकी भी है और अक्षातक भी है। अब हम चलते हैं इसको सवाल को एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे वो आपको बताने चलते हैं। ये केवल हमने आपको रफ के लिए समझाया था। क्लियर है? अब हम चलते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो हम एग्जाम में कैसे इस सवाल को लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। कैसे आप लिखेंगे, पहले तो आप हेडिंग डालिएगा एकाकी, तो ये हो जाएगा एकाकी। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास ये दे दिए गए हैं वो है f सच डेट a कामा b बराबर है b कामा a, ये हमारे पास है। तो हम इसको मान लेंगे कि f है वह x1 कामा y1 ये है और बराबर में है x2 कामा y2, ये हमारे पास बराबर में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तब हम इसको कैसे लिखें, यहाँ पर f सच डेट है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 कामा y1 बराबर हो जाएगा x2 कामा y2, ये हो गया
अब हम इसको क्या करेंगे, y1 है और y2 को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 बराबर है y2 के, और हमारे पास ये x1 है, यहाँ पर लिखेंगे तथा x1 है वह x2 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर है x2 के बराबर है। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि x1, इसको लिखेंगे x1 कामा y1, इसको ऐसे लिखेंगे हम कि x1 कामा y1 बराबर है x2 कामा y2। और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फलन, अतः यहाँ पर पता नहीं लिखेगा, अतः फलन एकाकी है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप अच्छातक के लिए यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, लिखेगा कि फलन, यहाँ पर पहले तो आप हेडिंग डालिएगा अच्छातक, तो यहाँ पर डालेंगे अच्छातक का हेडिंग डालिएगा। तो आप लिखेगा सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का लिखिएगा आप, यहाँ पर हम बता रहे हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अतः फलन एक अच्छातक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 8वें का। केवल आप इतना ही कर देते हैं तो आपको जितना नंबर का, आपका 5 नंबर या 6 नंबर का, जितने भी नंबर का पूछेगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। केवल आपको यही कर देना है। लिखेगा कि अच्छातक में लिखेगा कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, मतलब सहप्रांत के जितने भी अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है प्रांत में, तथा फलन क्या हो जाएगा, अच्छातक हो जाएगा। ये हो गया। अब हमको ये तो 8वां नंबर हो गया। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर। और ये जो 8वां नंबर सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह सवाल आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज होता है। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 9वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए f(x) हमें ये दे दिया गया है n+1/2 यदि n विषम है, और दूसरा दे दिया गया है n/2 यदि n सम है, द्वारा प्रभाषित फलन f(x), मतलब n से n में एक फलन हुआ है f है। बताइए कि फलन f एकाकी अच्छाती है। हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम समझें कि इसका मतलब क्या है। ये जो हमारे पास है f(x) हमारे पास ये दे दिया गया है, इसका पहले हम समझेंगे कि मतलब हमारे पास क्या है। तो हम इसका मतलब थोड़ा सा आप देखिए, हमारे पास कह रहा है कि जो ये n+1/2 है, यह n जो है एक तो विषम संख्या के लिए है, और दूसरा जो है n/2 है वह एक सम संख्या के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, और n से n में एक फलन है वह f फलन है। तो आप देखिए, हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं डायग्राम, आप देखिएगा थोड़ा सा, तभी आपको समझ में आएगा। ये हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, वो रफ के लिए बना रहे हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा, बस आपको बस समझाने के लिए, मतलब आपको लगे कि यह एकाकी है या अच्छातक है, उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक हम डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास n है, ये भी हमारे पास n है। n से n में एक फलन है, वो फलन f है। n जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा। इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक। अब हमसे कह रहा है कि n, एक बार हम देखेंगे कि n हमारे पास है वह विषम संख्या है। तो यदि हम n का मान जो हमारे पास है, जो हमारे पास fx दे दिए गए हैं, fx दे दिए गए हैं, मतलब n+1 बटा में 2 है, ये n है वो विषम के लिए है, विषम, और n बटा में 2 है वह क्या है, n जो है वह सम के लिए है, सम। तो यदि हम देखिए n, एक बार हम n का मान यदि हम 1 ले रहे हैं, मतलब विषम संख्या ले रहे हैं, तो यदि हम n का मान 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1+1 बटा में 2, और 2 से 2 कटेगा, मतलब 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यदि हम 1 ले रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है, यदि हम n का मतलब यदि हम विषम संख्या ले रहे हैं तो 1 का कनेक्शन 1 से हो जा रहा है। अब हम लेंगे 2 लेंगे, मतलब x का मान, मतलब n का मान हम 2 लेंगे, तब देखिए हमारे पास क्या जा रहा है, अब लेंगे हम 2। तो देखिए 2 हमारे पास सम संख्या है तो 2 हम इसमें रखेंगे। तो यदि हम 2 ले रहे हैं तो हमारे पास 2 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 का भी कनेक्शन किस चीज़ से है, 1 से है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमको ये तो दिखाई दे रहा है कि मेनी टू 1 है, मतलब 1 का कनेक्शन 1 से नहीं हो रहा है, ये तो एकाकी नहीं है या बहुएकीय है, क्योंकि 1 का कनेक्शन 1 से नहीं है, 1 का कनेक्शन यहाँ पर 2 से 2, इसका सप्रांत का 2 पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। तो ये हमारे पास एकाकी तो नहीं होगा, लेकिन अब हम अच्छातक होगा कि नहीं देखेंगे, इसके इधर का पूरा अवयव मिल रहा है कि नहीं, इधर का पूरे अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं है। तो अब हम देखेंगे। तब हमने 2 लिया, मतलब 1 लिया, एक बार विषम संख्या लिया तभी भी हमारे पास प्रतिबिंब बना 1 बना, और सम संख्या लिया 2 तभी भी हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब बना वो 1 ही बना। अब हम लेंगे एक बार विषम संख्या, तो विषम संख्या इसमें रखेंगे तो 3+1 मतलब 4, और 4 से जब 2 को काटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 का भी मतलब 3 ले लिए तब हमारे पास 2 आ गया। अब हम 4 लेंगे, 4 मतलब सम संख्या, मतलब इसमें रखेंगे। तो जब हम सम संख्या लेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 2 से जब हम 2 से 4 में जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 से कनेक्टेड हो गया। यहीं पर यदि हम विषम संख्या 5 ले लें तो उसका कनेक्शन हमारे पास 3 से हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर रखेंगे तो 5+6 हो जाएगा, 5+1 6 हो जाएगा। 6 से जब 2 को काटेंगे तब हमारे पास ये 3 बचेगा, तो 3 का कनेक्शन हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। अब हम 6 लेंगे, मतलब 5 के आगे 6 आता है तो 6 का लेंगे, तो यहाँ पर 6 2 या 6 3 बार आया, तो 6 का भी कनेक्शन किस चीज़ से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि इधर का जो है अवयव है वो मतलब एक एक के बाद मतलब आते ही जा रहा है, मतलब किसी का इन दोनों का मतलब 1 का 2 पूर्व प्रतिबिंब बनना है, 2 का भी 2 पूर्व प्रतिबिंब, 3 का भी 2 पूर्व प्रतिबिंब, यदि हम इसके आगे भी जाएं तो 4 का भी 2 पूर्व प्रतिबिंब बनना है। मतलब इधर का तो सारा अवयव काम आ रहे हैं, लेकिन इधर का हमारे पास एकाकी नहीं है, क्योंकि 1 का कनेक्शन 1 से नहीं है, तो ये तो हमको एकाकी नहीं है। अब आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा कि यह एकाकी क्यों नहीं है और अच्छातक है तो क्यों है। अब आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसको तो पहले हम मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे कि एकाकी, यहाँ पे लिखेंगे फलान फलान एकाकी नहीं है। अभी हमने देखा कि यह फलन जो ये हमारे पास है, ये फलन वह एकाकी नहीं है, तो हमने लिख दिया कि फलन एकाकी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, तो एक इसका उदाहरण भी दे दें। तो हम एक इसका उदाहरण भी दे रहे हैं। तो इसका एक उदाहरण हम देंगे, तो मान ले रहे हैं कि हमारे पास x1 का मान 1 है और x2 का मान भी 2 है, यह हम मान ले रहे हैं। तो हम रखेंगे, तो हमारे पास मतलब इसमें रखेंगे कि fx1 का मान हमारे पास कितना है, 1 है, 1 है, तो 1 हो गया। fx1 का मान 1 है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि विषम लेने के लिए n विषम n जब विषम लेंगे तो विषम के लिए हमारे पास जो था, विषम के लिए क्या था, n+1 बटा में 2 था, विषम के लिए यही था। तो हम n का मान यदि हम यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, मतलब हम यहाँ पर x रख दे रहे हैं, x1
x1 लिख देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 बट्टा में 2, तो ये हमारे पास 2 से जब कटेगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब हम यहाँ पर n सम के लिए लेंगे, तो n सम के लिए क्या है, ले fx2 और क्या हो जाएगा, n बटा में 2 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो n सम के लिए हमें x2 का मान यहाँ पर भी x2 रख लीजिए, x2, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास x2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और बटा में 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों का मान एक ही आ गया है, मतलब x1 बराबर नहीं है x2 के, लेकिन ये हमारे पास बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि fx1 बराबर है fx2, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो फलन है वह एकाकी नहीं है। अब आपको क्लियर है, आपको हो गया होगा कि यह फलन एकाकी नहीं है, तो आप इस तरह से एग्जाम में आप लिखेंगे। अब हम अच्छातक के लिए लिखेंगे, तो अच्छातक के लिए हम हेडिंग डालें, तो अब हो जाएगा अच्छातक, अच्छातक। अब हमारा हो गया अच्छातक हेडिंग। अब हम इसको कैसे शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको 2 भागों में करेंगे। क्यों 2 भागों में करेंगे, क्योंकि एक तो n है वो विषम के लिए है, n है वो सम के लिए है, सम के लिए। तो यहाँ पर हम पहले तो लिख रहे हैं केस फर्स्ट, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं केस सेकेंड, यह हम लिख रहे हैं 2। तो हमारे पास केस फर्स्ट है वह n है वो सम के लिए है, और जो केस सेकेंड है वह n जो है वह विषम के लिए है, विषम के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर n जब हमारे पास सम के लिए है, तो हम मान ले रहे हैं कि n जो है वो सम कब आ जाएगा, 2x। सम संख्या जो होती है वो 2x के गुणांक में होती है, मतलब किसी में 2 का गुणांक होती है, तो 2x हमने मान लिया कि n जो है सम है वह 2x है। जब हम 2x हो गया तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, y बराबर हम fx रखेंगे, fx1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर n बटा में 2, n बटा में 2, क्योंकि n हमारे पास सम संख्या है तो n बटा में 2 हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, n का मान हमारे पास 2x है, तो ये हो जाएगा y बराबर 2x बटा में 2 से 2 कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, x आ गया। यहाँ तक क्लियर है। और इसको हम करेंगे तो हमारे पास n विषम के लिए, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि n जो है विषम कब हो जाएगा, यदि हम 2x में से, मतलब इसमें से 1 घटा दें, मतलब ये हमारे पास 2 जो सम संख्या होती है 2 का गुणांक होती है, तो 2 का जब गुणांक होए तो मतलब जो 2 का किसी में गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगा, सम में से 1 हम घटा दें तो वो विषम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो गया। तब हमारे पास क्या लिखेंगे, y बराबर fx1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, n+1 और बटा में 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, n का मान हमारे पास क्या है, n का मान है 2x माइनस का 1, तो हो जाएगा 2x माइनस का 1 प्लस में 1 और बटा में 2, तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर x आ गया। तो यहाँ पे देखिए y बराबर x आ गया है, और यहाँ पर भी y बराबर x आ गया, मतलब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में 2-2 है, मतलब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का 2-2 पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। यही हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आप लिखिएगा कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का 2-2 पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन अच्छातक है, और यही लिख दीजिएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम इसके, ये भी हमारे पास जो 9वां नंबर सवाल है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 10वां नंबर भी सवाल है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे सवाल को रट लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके 10वें नंबर सवाल पर, और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारा 10वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर r-3, a बराबर r-3, मतलब a जो a का है, a का जो अवयव है मतलब r है, वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में से 3 हट गए, मतलब वास्तविक संख्या में 3 नहीं है, एक इसका मतलब यही है।
वास्तविक संख्या में 3 नहीं है तथा b का जो मान है वो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में माइनस का 1 हट गया है। और fx x माइनस का 2 बटा में x माइनस का 3 द्वारा परिभाषित फलन a से b में एक फलन f पर विचार कीजिए, क्या f इकाई तथा अक्षातक है, यही हमको दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले तो हेडिंग डालेंगे इकाई की। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं, हेडिंग डालेंगे इकाई की, इकाई की। तो इकाई के लिए हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, जब हम ऐसा मतलब फलन देते थोड़ा सा थे तो उसको हम शुरुआत करते हैं कि fx1 बराबर fx2, ऐसा हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस का 2 x1 माइनस का 2 बटा में x1 माइनस का 3, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस का 2 और बटा में हो जाएगा x2 बटा माइनस का 3, इस प्रकार हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस का 2 और ये हो जाएगा x2 माइनस का 3 इक्वल टू में इधर क्या हो जाएगा, इसका जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस का 3 और इधर हो जाएगा x2 माइनस का 2, इस प्रकार हो जाएगा। तब हम इसका गुणा कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखिएगा, x1 का x2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2, x1 का -3 में करेंगे तो माइनस का x1 3 हो जाएगा। अब हम ये तो हो गया, अब हम इसका करेंगे तो जब हम -2 का x2 में करेंगे तो हमारे पास माइनस का x2, हम जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x2 आ जाएगा, 2x2 आ जाएगा। अब -2 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 6 आ जाएगा और इक्वल टू, अब हम इसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 x2, इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x1, इसका करेंगे तो माइनस का 3x2 और हम इसका करेंगे 3 से इसमें करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया होगा, ये हमारे पास गुणा हो गया। यहाँ पर हमको x का इसमें और x का 3, तो यहाँ पर हम इसको 3 आगे कर ले रहे हैं, इसको भी हम ऐसे कर ले रहे हैं 3x1, इसको हम इस प्रकार लिख ले रहे हैं। अब यहाँ से हमको जो जो कट रहा है उसको हम पहले कटा लेंगे। तो इधर भी x, इधर भी प्लस में x1 x2 है तो ये, और इधर भी प्लस में x1 x2 है तो ये भी कट गया। अब हमारे पास इधर और कुछ क्या कट रहा है, इधर प्लस में 6 है, इधर भी प्लस में 6 है तो ये भी कट गया। तब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है माइनस का 3x1 और माइनस का 2x2, और इधर क्या बच रहा है माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2। तब हम क्या करेंगे, इस हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये 3 वाला है, x2 वाला है, x2 वाले को एक तरफ और x1 वाले को एक तरफ कर लेंगे। तब हमारे पास माइनस का 3x2 है, इसको हम एक तरफ कर लेंगे। एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारे पास इधर इक्वल टू के इधर जाएगा तो इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x 3x2 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है माइनस का 2x2 है तो 2 हो गया, और ये हमारे पास माइनस का 3x1 है तो इसको हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3x1, और ये हमारे पास इधर क्या बचा है माइनस का 2x1, ये हमारे पास बच रहा है। तब देखिए इसमें से हम घटाएंगे तब हमारे पास क्या बचेगा 3, इसमें से हमारे पास x2 बचेगा बराबर, और इधर हमारे पास घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x1। तब हमारे पास x2 बराबर आ रहा है x1 बराबर आ जा रहा है, तो ये फलन क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फलन आप अतः डाल के लिखेगा फलन इकाई की है, फलन इकाई की है, यही हो गया। अब हम इकाई की तो सिद्ध कर दिया, अब हम अक्षातक सिद्ध करेंगे। तो अक्षातक के लिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं अक्षातक।
अच्छातक के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अच्छातक के लिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, y बराबर fx, यहीं से हम शुरुआत करते हैं, तो यहीं से करेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर fx का मान क्या है 2x माइनस का x माइनस का 2 और यहाँ पर x माइनस का 3, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x माइनस का 3 है, इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो हमारे पास गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा xy और हो जाएगा माइनस का 3y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा x माइनस का 2, x माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x को भी इधर भेज देंगे और इस y वाले को इधर भेज देंगे। तो इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास xy और ये हमारे पास x इधर जाएगा, तो माइनस का x बराबर ये हमारे पास ये माइनस का 3 इधर y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 3y और माइनस का 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेगा, अब यहाँ से बस इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। तो x हम जब कॉमन लेंगे तब देखिए हमारे पास x कॉमन ले लिए, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा y माइनस का 1 इक्वल टू में 3y माइनस का 2। अब हमारे पास ये जो गुणा में है इसको हम इधर भेज देंगे। तो भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 3y माइनस का 2 बटा में y माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यदि y का मान 1 ले लें, y का मान 1 ले ले, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या ऊपर भाग देंगे तो हमारे पास अपरिमित रूप आ जाएगा, मतलब अपरिमित संख्या आ जाएगा, तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगा। लेकिन हमें पहले ही हमें बता दिए गए हैं कि -1 नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है। तो यहाँ पर -1 लेंगे ही नहीं, तो ये हमारे पास नहीं होगा। तो यह फलन क्या हो जाएगा, यह फलन अच्छातक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन अच्छातक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट में बताइए। अब हम चलते हैं इसके 11 नंबर सवाल पर। पास 11 नंबर प्रश्न है, यह हमसे कह रहे हैं, मान लीजिए कि r से r में एक फलन f(x) इक्वल टू x का पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर चयन कीजिए। हमें 4 उत्तर दिए हैं और चारों में से बताना है कि इसमें कौन सही है। f मतलब फलन एकाकी और अच्छातक है, f बहु एक अच्छातक है, फलन एकाकी है किंतु अच्छातक नहीं है, फलन ना एकाकी है और ना ही अच्छातक है। मतलब हमें इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है यही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए r से r में परिभाषित दिया है, तो यहाँ पर हम वास्तविक ये भी r है और ये भी r है। r से r में एक फलन है, f फलन है, और r है वो वास्तविक संख्या है, तो 0 1 2 ऐसे डॉट डॉट, और माइनस का 1 माइनस का 2 ऊपर डॉट डॉट, ऐसे भी इधर भी है 0 माइनस का 1 माइनस का 2 और नीचे है 1 2 और डॉट डॉट पर भी डॉट डॉट, इस प्रकार है। और हमसे कह रहा है कि fx जो दे दिए गए हैं, मतलब x का मान जो हमारे पास x का पावर 4 दे दिए गए fx, तो यदि हम x का मान यदि हम 1 ले लें, ये जो हमारे पास होता है x होता है और ये होता है y बराबर fx होता है, क्लियर है। तो अब यदि हम x का मान यदि हम 1 ले लें, तो यदि हम x का जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1 का पावर कितना भी करेंगे तो वह 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 का कनेक्शन 1 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पर अब हम -1 का जब हम अब यहाँ पर -1 का यदि हम 4 का -1 का पावर हम 4 करें, तभी भी हमारे पास जो होगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा, तो वो भी आ जाएगा प्लस। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो एकाकी पहले नहीं है। क्यों एकाकी नहीं है, क्योंकि एक का कनेक्शन एक से नहीं है। यहाँ पर ये इसका 1 का कनेक्शन 2 2 है, मतलब इस 1 का 2 2 पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये तो हमारे पास एकाकी नहीं है। देखेंगे अब अच्छातक, तो अच्छातक में हमको दिखाई दे रहा है कि माइनस का भी यदि हम 2 का पावर -2 का पावर 4 करें, तभी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो हमारे पास ये जो ऊपर का माइनस वाले हैं वो सभी अवयव छूट भी रहे हैं, तो इधर हमारे अवयव ऊपर माइनस के सभी अवयव छूट रहे हैं, तो वो अच्छातक भी नहीं होगा, तो एकाकी भी नहीं है और अच्छातक भी नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है f ना तो एकाकी है और ना ही अच्छातक है, तो यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब आपको 11 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट नंबर सवाल मतलब 12 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 12 नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है मान लीजिए कि f(x) 3x द्वारा परिभाषित फलन r से r में फलन f है। सही उत्तर दीजिए। और ये हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ये ऐसे ही सेम एक एग्जाम में एक बार आया था, तो मैं आपको प्रॉपरली कर दिखा रहा हूँ कि यह एकाकी है और अछातक है कि नहीं है। तो हम इसको प्रॉपरली करेंगे, मतलब इसमें से हम टिक नहीं मारेंगे कि कौन सा सही है। पहले हम देखेंगे कि यह कौन सा है, उसके बाद हम इसको टिक मारेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एकाकी में क्या करते हैं, f(x)1 बराबर है f(x)2। यह है f(x)1 मतलब यह हमारे पास आ जाएगा 3x1 बराबर यह क्या हो जाएगा 3x2 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया x1 बराबर x2, मतलब x1 बराबर आ गया x2। तो ये फलन क्या हो जाएगा, यह फलन जो होगा वह एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन एकाकी है, यह हो जाएगा। अब हम एकाकी हो गया, तो अब हम अछातक के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अछातक के लिए हम क्या शुरुआत करते हैं, y बराबर f(x), यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ y बराबर f(x), तो f(x) का मान हमारे पास क्या है 3x, तो 3x हो गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इस 3 को इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा y बटा में 3। यदि हम y का मान कुछ भी ले लें, y का मान -1 -2 -3 या प्लस में कुछ भी ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान आएगा वो प्राकृतिक संख्या या अति वास्तविक संख्या ही आएगा। और यहाँ पर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, तो x का मान भी वास्तविक संख्या आ रहा है। तो ये भी हमारे पास जो फलन होगा वह हो जाएगा अछातक। तो यहाँ पे लिखेंगे फलन अछातक है, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए एकाकी भी है और अछातक भी है, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आपको यहाँ तक समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।